बच्चों आज हम लोग हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन का अगला टॉपिक प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोएल्केन पढ़ेंगे। आज समय थोड़ा सा कम है तो वीडियो लॉन्ग नहीं बन पाएगी। अति आवश्यक कार्य है जिसके कारण से थोड़ा सा कम समय मिलेगा, लेकिन प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोएल्केन की नींव रख दी जाएगी आज। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए इधर प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलोएल्केन। इसका मतलब क्या हुआ? हैलोएल्केन बनाने की विधियाँ। हैलोएल्केन बनाने की विधियाँ। आइए बच्चों पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड बच्चों फ्रॉम एल्केन। इसका मतलब हुआ बच्चों एल्केन से। आइए सबसे पहले 1 मिनट में एल्केन समझ लें। एल्केन का जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, क्या होता है बच्चों? CnH2n+2। यहाँ पर N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट या पहला सदस्य एल्केन का कौन है बच्चों? मीथेन। ये क्लियर? तो आइए हम लोग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन सबसे पहले पढ़ें, उसके बाद डिटेल में भी समझेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन, आयोडोनेशन ऑफ मीथेन। किताबों में फ्लोरीनेशन ऑफ मीथेन क्यों नहीं लिखा होता, ये सब चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन पहले छोटा सा समझें क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इसका मतलब है मीथेन का क्लोरीनीकरण। क्यों भाई? अब क्या होगा यहाँ से? मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन in the presence of sunlight ब्रैकेट पे H नहीं, इसको बोलते हैं बच्चों फोटोन। क्लियर? आ रही बात समझ में? अब चलिए रिएक्शन की ओर ध्यान देखें। रिएक्शन में क्या होता है? क्या रिएक्शन में होगा बच्चों? मीथेन जो है Cl2 से रिएक्शन करेगा और फोटोन या सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पर आप सनलाइट भी लिख सकते हो, फोटोन भी लिख सकते हो और हाईली टेम्परेचर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि फ्री रेडिकल तैयार होता है फोटोन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, या हाईली टेम्परेचर की प्रेजेंस में, या परऑक्साइड की प्रेजेंस में। हम लोग यहाँ पर फोटोन लिख दिए या सनलाइट लिख दो, क्या बन जाएगा बच्चों? CH3Cl + HCl। क्लियर? आ रही बात समझ? इसके बाद सुनिएगा इधर बच्चों, CH3Cl फिर से रिएक्शन करेगा, या CH3Cl यहीं से देख लो इधर, अगला स्टेप यहाँ पर देखो ज़्यादा सही। CH3Cl Cl2 से रिएक्शन करेगा, यहाँ पर भी वही सनलाइट, और क्या हो जाएगा? CH2Cl2 + HCl। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? CH2Cl2 + Cl2, फिर से वही CHCl3
प्लस HCl, CH-Cl3 देखो इधर Cl2 से क्या बना लेगा बच्चा सनलाइट, CCl4 प्लस HCl। इसका नेम क्या हो जाएगा क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों टेट्राक्लोरोमीथेन। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, दिस रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। आ रही बात समझ में। देखिए इधर मेथेन क्लोरीन से रिएक्शन करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोमीथेन HCl। री अगेन अगर बच्चों ये एक्सेस में होगा तो केवल ये कंपाउंड बनेगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए ये रिएक्शन तो हो गई, फॉलो किसको कर रही है बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है। आइए थोड़ा सा मैकेनिज्म भी इसकी समझे, कैसे होगी, किस तरह से होगी। या सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट और ध्यान दे लें कि अगर इसकी सीरीज यदि अगर इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं, समझिए बच्चों क्या होगा। यहां से देखिए इधर ये CH3 CH2 CH3 हो जाए, ये इसका नाम क्या है बच्चों प्रोपेन। क्या नाम है बच्चों प्रोपेन। रिएक्शन कर गया Cl2 से, वही सनलाइट प्रेजेंस है H फोटोन या सनलाइट। आ रही बात समझ पे। कंपाउंड दो बन रहे हैं CH3 CH Cl CH3, दूसरा CH3 CH2 CH2 Cl। क्लियर। ये चीज मेजर माइनर के लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री है, ये देखिए यहाँ पर 1 डिग्री, ये बच्चों 2 डिग्री है। तो ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। लेकिन बच्चों ये सब जगह नहीं है, सब जगह ऐसा केस फॉलो नहीं होता, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एक टॉपिक है सेलेक्टिविटी। हो सकता है कल हम उसको टच करें। आ रही बात समझ में, सेलेक्टिविटी। तो फिर वहाँ से सेलेक्टिविटी से चेक करते हैं कि कौन सा मेजर कंपाउंड होगा। आज तो इन जनरली हमने बता दिया, ये छोटा टॉपिक नहीं, ये बड़ा टॉपिक है। आ रही बात समझ में। सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का टॉपिक कल आएगा, जिसको हम लोग चेक करेंगे। आइए देखते हैं मैकेनिज्म भी समझ लें। मैकेनिज्म समझ लें। मैकेनिज्म कैसे हो रहा था क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में। स्टेप फर्स्ट को क्या कहते हैं बच्चों, इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। आ रही बात समझ में। इनिशिएशन स्टेप। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में Cl और ये Cl दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन है ये। क्लियर। जैसे इसमें सनलाइट पड़ती है या फोटोन पड़ता है, क्लियर, या हाईली टेम्परेचर पड़ता है, सनलाइट पड़े, फोटोन पड़े, हाईली टेम्परेचर पड़े, तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन अपने अपने सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह से अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखना कौन सी प्रोसेस कहलाती है बच्चों, होमोलिटिक फिजन। क्या कहलाती है, होमोलिटिक फिजन कहलाती है। समविदलन, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों समविदलन। समविदलन ऐसा विदलन जिसमें बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऊपर सेपरेट हो जाए। यहाँ पर देखो बच्चों Cl रेडिकल और ये Cl रेडिकल। ये देखिए इसका नाम क्या हो गया, रेडिकल ऑफ क्लोराइड या क्लोरीन का रेडिकल। ठीक है। दूसरा स्टेप आ जाता है स्टेप सेकंड। इसको कहते हैं बच्चों प्रोपागेशन स्टेप। क्लियर। यहाँ पर क्या होगा, रेडिकल अटैक करता है। बच्चों
देखिए इधर सबसे पहले ये CH4 है, ये CH4 है, ये यहाँ पर Cl रेडिकल आएगा, ये क्लियर। यहाँ पर अटैक करता है इस पर, इस बॉन्ड पर। जैसे अटैक करेगा क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 रेडिकल बन जाता है और HCl अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे और ये ऐसे। बच्चों रेडिकल के अटैक करने पर रेडिकल ही बनते हैं, रेडिकल के अटैक करने पर रेडिकल ही बनते हैं। ये CH3 रेडिकल बन गया और HCl। आप लोग सोच रहे होंगे कि Cl इससे भी जुड़ सकता है, क्यों नहीं जुड़ा? तो उसके ना जुड़ने का कारण ये है कि बच्चों हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी होती है किसकी, क्लोरीन की, इसलिए हाइड्रोजन के साथ ले गया। और इसकी स्टेबिलिटी इसके साथ कम होती है, वीक होती है, इसलिए इसको रेडिकल बना के छोड़ देता है। आ रही बात समझ में? यही इसी स्टेप में ये रेडिकल बच्चों करता क्या है, क्लोरीन के एटम पर, ये क्लोरीन के एटम पर अटैक कर लेता है और क्या बना लेता है, CH3Cl, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, Cl रेडिकल। क्लियर। स्टेप थर्ड, इसके बाद हम लोग रोक देंगे थोड़ा, फिर एक बात ध्यान रखेंगे, कल इसको फिर से री-अगेन, देखो लास्ट में क्या होगा, Cl रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों, Cl2। अब देखो एक ये भी बना था ना, तो एक रिएक्शन ये भी हो सकती है, ये पहली रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन। तो CH3 रेडिकल अपने ही CH3 रेडिकल के साथ जुड़ जाता है, क्या बन गया, CH3 और CH3 बन गया। तो इस पूरी जो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन था, इस स्टेप को बोलते हैं बच्चों टर्मिनेशन स्टेप, लास्ट वाले को टर्मिनेशन स्टेप, टर्मिनेशन। क्लियर। अब देखिए जो ये था, इसमें कंपाउंड कौन कौन से बन गए। पहला कंपाउंड बना आपका मान लीजिए CH3Cl, और आगे अगर चलता रहे इसी तरह ये टर्मिनेशन, इसी तरह ये फ्री रेडिकल चलती रहती है, तो लास्ट कंपाउंड क्या बन जाता है बच्चों, लास्ट कंपाउंड क्या बनता है, लास्ट कंपाउंड बनता है CCl4। और दूसरा कौन बना बेटा कंपाउंड, CH3। तीसरा Cl2। ये दोनों जो है बच्चों माइनर, अर्थात ये सबसे कम मात्रा में, ये वाला माइनर अर्थात सबसे कम मात्रा में, सबसे कम मात्रा में कंपाउंड बनता है। आ रही बात समझ में? सबसे कम मात्रा में कंपाउंड बनता है कौन, इथेन। बच्चों ये पूछा गया है कंपटीशन में क्वेश्चन कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में सबसे कम मात्रा में बनने वाला कंपाउंड कौन है, इथेन है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बच्चों आज हम लोग समझेंगे। इसके बाद इसी का ही जो पार्ट छूटा है, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, इसी का जो पार्ट बच्चों छूटा है, आयोडोनेशन, ब्रोमोनेशन, फ्लोरीनेशन क्यों नहीं होता, या फ्लोरीनेशन होता है तो बॉम्ब की तरीके क्यों रिएक्ट करता है, वो कल हम लोग आपको बताएंगे। इस स्टेप में इनिशिएशन फ्री रेडिकल आकर के क्लोराइड पे अटैक करता है, मेथिल इसके साथ स्टेबल होता है इसलिए, और यहाँ पर ये देखिए मेथिल इस पर अटैक करके मेथिल क्लोराइड, लास्ट में दोनों टर्मिनेट कर जाते हैं। और सबसे कम मात्रा में बनने वाला कंपाउंड कौन सा होता है बच्चों, इथेन। ओके, आई होप दैट तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। बच्चों वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो में जो चीज़ तुम्हें समझ में आई हो या ना समझ में आई हो, कम लगा हो, उसे ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स के द्वारा। ओके।